ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे बेस्ट गुड न्यूज आया है इंडियन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन की तरफ से। कृषि छात्रों का टूटा सपना और हार्टिकल्चर हो गया अपना। अब इसी के संदर्भ में देखेंगे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट की और हार्टिकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए कंपैरिजन बहुत बेस्ट और गुड न्यूज आई है। तो आइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जो भी आगामी अपडेट्स आएंगी उसको हम देते रहेंगे। हार्टिकल्चर का क्या मामला ये चल रहा था और क्या वर्तमान में परिवर्तित हुआ है और क्या नौकरियों में एलिजिबल है या फिर कहाँ कहाँ एलिजिबल है, इसको हार्टिकल्चर को एलिजिबल कहाँ कहाँ किया गया है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपने साथियों को जरूर शेयर करिएगा, जिससे आगामी जो भी अपडेट्स हैं आपको मिलता रहेगा। देखिए सर्वप्रथम आपको बताया कि आप अपने नियर बाई यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी में तो मान लीजिए हार्टिकल्चर होता है, बीएससी एग्रीकल्चर होता है, ऑनर्स एग्रीकल्चर होता है, ऑनर्स हार्टिकल्चर होता है। लेकिन जब प्राइवेट कॉलेजों में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो कोई स्टूडेंट बीएससी ऑनर्स हार्टिकल्चर में एडमिशन नहीं लेता, ना कि वहाँ पे कॉलेज या फैकल्टीज होती हैं। बहुत ही कम ही जगह पे आपके हार्टिकल्चर की फैकल्टीज होती हैं और हार्टिकल्चर का कोर्स कराया जाता है। इसको माना जाता है कि एग्रीकल्चर के पार्ट नहीं है एक प्रकार से। लेकिन वर्तमान में जो सिचुएशन परिस्थिति बदल गई है उस परिस्थिति को देखेंगे तो अब हर कॉलेज में आपको हार्टिकल्चर की कोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज मिलना प्रारंभ हो जाएंगी इस वीडियो को देखने को उपरांत। देखिए और जैसे कि आप लोग अगर आगामी तैयारी कर रहे हैं तो यूपी ट्रिपल एस CAGTA के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो अब हर घर होगा कृषि अधिकारी। आपके लिए हम लेकर के आए हैं PDF हिंदी भाषा में। प्रिंटेबल PDF है, संपूर्ण कोर्स का PDF है, 5500 प्लस प्रश्नों का संग्रह है, जिसकी फीस है ओनली 99 रुपीज़। हिंदी भाषा में है PDF सभी और वन लाइनर है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक, मैं मनीष सर 9026974841 पे आप कांटेक्ट करके हमसे AGTA का नोट्स ले सकते हैं। देखिए AGTA CUT UP कैटेट का भी आप नोट्स ले सकते हैं। जो भी चाहिए आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको मिल जाएगा। ये सभी PDF आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगा। देखिए ये एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस प्रकार से होंगे और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ये कंप्यूटर का PDF है, फिर ये यूपी स्पेशल का PDF है और ये एग्रीकल्चर के वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, ओके क्लियर। चलिए आगे देखिए, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इस टॉपिक में देखेंगे पॉइंट नंबर सबसे पहले इसमें देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखा है। कंसिडरिंग BSc ऑनर्स हार्टिकल्चर इक्वल टू BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। BSc ऑनर्स हार्टिकल्चर को BSc एग्रीकल्चर के समतुल्य के संबंध में। ठीक, अब आइए इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़ेंगे। क्लियर। देखिए सर मैडम, ग्रीटिंग्स फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की तरफ से आपके मैसेज आए हैं। मैसेज नहीं, ये ऑर्डर है। इन डिफरेंस टू द सब्जेक्ट cited above, I would like to mention that the IAUA received a suggestion from Dr. Y.S. Rao, VR, Gudem, Andhra Pradesh, that BSc Honours Horticulture may be considered as basic degree on par with BSc Honours Agriculture for admission to PG courses in agricultural economics, extension, plant physiology, genetics, plant breeding, plant pathology, and entomology इत्यादि. The same was discussed on IAU meeting held on 17 October 2024 at Anand Agriculture University, Anand, and it was decided that information on PG criteria where BSc Horticulture students are eligible for MSc Agriculture and BSc Agriculture students are eligible for MSc Horticulture to be obtained from all state agriculture universities, central agriculture universities, deemed agriculture universities, and compiled information to be submitted to the education division ICR for necessary action. ठीक है, you may therefore requested to kindly provide the information on criteria basic degree requirement being followed for admission in PG courses at your university at the earliest, please. Thank you. बेस्ट रिगार्डिंग। चलिए ये तो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए हो गया। अब आइए हम हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक, डियर सर मैडम, IU से अभिवादन आया है। ऊपर उद्धृत विषय के संदर्भ में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि IU को डॉक्टर YS Rao, VR,
उडेम आंध्र प्रदेश से एक सुझाव मिला है कि बीएससी ऑनर्स, इसको पढ़िएगा की पॉइंट को, बीएससी ऑनर्स हार्टिकल्चर को यानी बागवानी को बीएससी ऑनर्स कृषि के साथ समतुल्य पर मूल डिग्री माना जा सकता है। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गया कि ये कह रहा है कि जो वही सब्जेक्ट था बीएससी हार्टिकल्चर इक्वल टू बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक, मतलब बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर इक्वल टू बीएससी ऑनर्स हार्टिकल्चर। ठीक, अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट, पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, बस इतना आप देखिए, पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए की पॉइंट फर्स्ट बीएससी ऑनर्स इक्वल टू बीएससी हार्टिकल्चर एंड नेक्स्ट पीजी पाठ्यक्रमों में फॉर एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एग्रीकल्चरल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड प्लांट पैथोलॉजी, नेक्स्ट एंटोमोलॉजी एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 17 अक्टूबर 2024 को आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद में आयोजित एक आयु मीटिंग में चर्चा की गई थी और यह तय किया गया था कि पीजी एडमिशन पात्रता पर जानकारी, जहां बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र एमएससी हार्टिकल्चर के लिए एलिजिबल है या पात्र हैं और बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र एमएससी हार्टिकल्चर के लिए पात्र हैं, सभी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त करने के लिए और आवश्यक कार्यवाही के लिए शिक्षा प्रभाग आईसीआर को प्रस्तुत की जाने वाली सभी जानकारियां संकलित की गई। ठीक, आईसीआर में जो एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया था, जैसे देखिए सुनिए, आपको बताना चाहूंगा कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है, इक्वल टू बीएससी ऑनर्स हार्टिकल्चर। ठीक है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर इक्वल टू बीएससी ऑनर्स हार्टिकल्चर। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आपके सभी सेमेस्टर में, ऑल सेमेस्टर में आप देखेंगे, ऑल सेमेस्टर में, तो ऑल सेमेस्टर में जिससे मान लीजिए इसके फर्स्ट सेमेस्टर में, सपोज करिए इसके फर्स्ट सेमेस्टर में 11 सब्जेक्ट है, इसमें आपका 11 सब्जेक्ट है। ठीक, 11 सब्जेक्ट आपका इसमें भी है। ठीक, 11 सब्जेक्ट इसमें भी रहेगा और इसमें अगर ये 4 वर्ष का डिग्री है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, तो ये भी 4 वर्ष की है बीएससी ऑनर्स हार्टिकल्चर, दोनों 4 वर्ष के हैं। चलिए अब आते हैं सेमेस्टर फीस। सेमेस्टर फीस में दोनों ये भी बराबर हैं। सेमेस्टर फीस जितना इनका लगता है उतना ही उनका लगता है, स्कॉलरशिप जितना इनकी आती है उतना उनकी आती है, जितने प्रोफेसर इनको पढ़ाते हैं उतने प्रोफेसर उनको पढ़ाते हैं। ये भी प्रैक्टिकल देते हैं, मिड देते हैं, प्रैक्टिकल देते हैं, वाइवा देते हैं, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम देते हैं, देन इनकी डिग्री बनती है, फिर जस्ट लाइक वैसे उनकी भी सभी समतुल्य में है। पूरी कंप्लीट प्रोसेस जब साथ साथ है, हार्टिकल्चर में 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ ऑर्नामेंटल के हैं, कुछ डेंड्रोलॉजी के हैं, 1 2 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बस वही डिफरेंट है, बाकी इसमें सब इक्वलिटी है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में आप एग्रोनॉमी पढ़ेंगे, हार्टिकल्चर पढ़ेंगे, सॉइल साइंस पढ़ेंगे, फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे, एंटोमोलॉजी पढ़ेंगे। जितने सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे उतने सब्जेक्ट सभी कॉमन किसमें, हार्टिकल्चर में भी। फॉरेस्ट्री में इट में भी कुछ सब्जेक्ट नहीं, ज्यादा सब्जेक्ट उसमें 5 6, जैसे इसमें 2 ही 3 है तो उसमें 5 6 से ज्यादा 10 15 के आसपास में हो सकता है परिवर्तन हो। तो अभी इनको ये मामला जो है ये चल रहा था 2018 से, ये हम लोगों ने जब आईसीआर को मेल किया था, ये मामला हम लोगों ने 2018 में उठाया था, जो कि वर्तमान में 2024 में, ये देखिए 17 अक्टूबर 2024 ये दिन, इस दिन इन्होंने आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बैठ करके मीटिंग करके पूरा फाइनल कर दिया कि भाई ये तो सही है, इनके साथ गलत हो रहा है। हाँ चलिए ठीक है, ये तो आपका एडमिशन के लिए बात रही। यहाँ पर सिर्फ इसने कहा है अभी पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, सिर्फ अभी नौकरी की बात नहीं करें, नौकरियों में जैसे अभी यूपी ट्रिपल एसजीटी यूपी में चल रही है और इसके बाद किन सुपरवाइजर वाली आएगी, तो किन सुपरवाइजर में सिर्फ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर को लिया जाता है और बीएससी एग्रीकल्चर को लिया जाता है 4 वर्ष की डिग्री के। ठीक,
और कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो कहते हैं हमको सेमेस्टर चाहिए, ईयर वाले स्टूडेंट नॉट एलिजिबल। ठीक है, चलिए वहाँ से भी उनका गया। और बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल थे हर जगह, जैसे आपकी क्रिफ्को की, एनएफएल की, इफ्को की, एफसीआई की वैकेंसी जो आती हैं तो उसमें सिर्फ मांगता है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। अब वहाँ पर इनको हार्टिकल्चर वालों को भी एलिजिबल करेंगे, इनको भी एलिजिबल कर देंगे। क्योंकि जब देखिए आईसीआर पूरा, क्योंकि 6 डीन कमेटी वर्तमान में चल रही है, 6 डीन कमेटी आप अगर उठा करके देखेंगे तो सेम सेम सब्जेक्ट बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले पढ़ रहे हैं, और सेम सेम सब्जेक्ट आपको बीएससी ऑनर्स हार्टिकल्चर वाले भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर। अब इसके बाद देखिए, समझ में आ गया इस बात को लेकर के। अब ये आपके, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा, इसलिए आपसे अनुरोध, किससे अनुरोध, जितने भी एसएयू हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सभी के पीसी यानी वाइस चांसलर और एंड रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, कुल सचिव और कुलपति दोनों लोगों को यह पत्र भेजा गया है। जो हमने फर्स्ट पेज पे पत्र आपको दिखाया था, वो पत्र सभी जितने भी राज्य हैं पूरे भारत में, सब पे ये नियम लागू करने के लिए भेजा गया। अब आगे देखिए, कह रहा है इनके लिए इसलिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप जल्द से जल्द अपने विश्वविद्यालय में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जो मानदंड लेते हैं, बेसिक डिग्री प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट होती है, इस पर जानकारी प्रदान करें जल्द से जल्द, अपने वेबसाइटों पर इस चीज़ को चर्चित करें। ठीक है, तो ये जानकारी आपको क्लियर। तो यही कह रहे हैं जल्द से जल्द, जैसे कि मान लीजिए यूपी कैडेट है अभी, तो यूपी कैडेट ने बीएससी ऑनर्स हार्टिकल्चर वाले स्टूडेंट विद्यार्थियों को एग्रोनॉमी की सीट एमएससी में नहीं ले सकते थे, ये मानदंड इसमें दिया था। यही बेसिक बुनियाद डिग्री मांग रहा है, बुनियादी जो डिग्री मांग रहा है यही कह रहा है कि आपकी जो हार्टिकल्चर वाले एलिजिबल नहीं थे एग्रोनॉमी लेने के लिए, अब हार्टिकल्चर वाले स्टूडेंट एग्रोनॉमी एमएससी में ले सकते हैं। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, डज नॉट मैटर। अब इस बार जो आईसीआर सीयूटी का एग्जाम आपका होगा, उसमें आप हार्टिकल्चर से भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भरिए, हार्टिकल्चर से भरिए, अब जाकर के इकोनॉमी की सीट अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक, वही कह रहा है आईसीआर ने इनको सबको ऑर्डर कर दिया है कि भाई अब जल्दी से जल्दी हमें दो, आप अपने परिवर्तन करो, जैसे चाहे जैसे साम दाम दंड भेद किसी तरह, एनीवे हमें कोई मतलब नहीं, आप जल्दी जल्दी हमें करके इन्फॉर्म करें कि जैसे हम काउंसलिंग में जब पोर्टल में परिवर्तन जल्दी से कर सकें। क्योंकि अभी सीयूटी का फॉर्म भर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी बीएससी ऑनर्स हार्टिकल्चर भर दिए होंगे, बीएससी ऑनर्स हार्टिकल्चर वाले स्टूडेंट नहीं भरे होंगे, अब वो उनको जानकारी प्राप्त हो गई, वो तुरंत उठा के भर लेंगे, और उसमें ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा आगे एडमिशन के लिए। ठीक है, तो अब हार्टिकल्चर वालों को भी इकोनॉमिक सीट मिलेगी, और जहाँ पर वरीयता एग्रीकल्चर वालों को मिलती है वहाँ पर हार्टिकल्चर वालों को मिलेगी। इट में भी आगे इन फ्यूचर हो सकता है फॉरेस्ट्री, फिशरीज, फूड टेक, बायोटेक, डेयरी टेक, शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर और एपीकल्चर, जितने भी टेक्सटाइल वाले स्टूडेंट हैं, होम साइंस, सबको उठा करके, एग्रीकल्चर की ही तो सभी ब्रांच है, तो इसलिए समतुल्यता दिया जा सकता है। अभी इस पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, जैसे आएगी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने का पूरे कार्यरत करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जानकारी से आप लोग रूबरू हो गए होंगे। धन्यवाद। सबसे अच्छा संबंध है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी अपडेट्स आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे और अच्छे तरीके से पूरा डिफाइन करके कोशिश करेंगे कि आपके बिल्कुल भेजे में बैठ जाए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।